हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं रैगा का मॉक टेस्ट नंबर 12। इसके पहले हमने कर लिया है जितना, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं ना यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सारे लोग परेशान हो गए, सर प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा यार, लिंक बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो ना, नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, ठीक है। वहाँ पे आप जुड़ जाओ। वहाँ पे जो मॉक टेस्ट होती हैं यूट्यूब के ऊपर, उनकी पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स और कुछ मजाकिया क्विट्स, ये सभी चीज़ें डाली जाती हैं। इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट बन रही है इनकी, वो भी मैं डाल दूंगा लिंक उसका, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सेव करके रख लेना। और हाँ, अगर आप वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, देखो यूट्यूब तो अपना जगह सही है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत बेटर है, लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी लगा रहे हो लगाओ। अगर कहीं से नहीं लगा रहे हो या फिर कहीं से भी लगा रहे हो, अगर A to Z स्टडी की लगानी है तो A to Z स्टडी की अपनी वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसकी प्राइस हमने 120 रुपीज रखा है। मिनिमम 15 टेस्ट देंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इस बैच को बाई कर लेना है। मतलब इसमें 120 रुपीज प्लस 2-3 रुपए जीएसटी लग जाती है। वो मतलब आपको करके इस टेस्ट को लगाते जाओ। एक टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। मजेदार टेस्ट है, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लिया करो। देखो व्हाट्सअप पे ना खाली इतना पूछा करो कि टेस्ट कैसे बाय करना, ये मत पूछा करो हाँ सर आपने खा लिया, कैसे हो सर, कहाँ से हो सर। ये सब सवाल पूछ के ना आप मतलब टाइम वेस्ट करते हो हमारा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे काम के लिए होते हैं। और बाकी अगर आप वाई ग्रुप की बेस्ड मतलब तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन, तो हमारी पेड बैच से जुड़ो। इस पेड बैच की वैलिडिटी हमने 8 मंथ रखी है। आप ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के बाद कहानी हो गया। मान लेते कुछ लोगों का एग्जाम नहीं भी निकलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में है, अपने से जान लगाओ कि इसी अटेम्प्ट में हो जाए। अगर नहीं भी हुआ ना तो हमने 8 मंथ की वैलिडिटी दे रखी है। 600 रुपये में जस्ट आप 8 मंथ तक इस बैच को अपने पास रखोगे। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाती हैं, जिससे कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वाई ग्रुप में, चाहे वो रागा का हो, चाहे वो इंग्लिश का, वो हर चीज इसके अंदर मिल जाएगा। ऑनलाइन 40+ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ओल्ड प्लस न्यू वाले, और सारे पेड पीडीएफ्स वगैरह इस बैच के अंदर मिल जाता है। इस बैच में मैं बोल रहा हूँ कि विश्वास करके बाई करके पढ़ो इस बैच को। आपको मतलब गारंटेड बहुत मतलब धमाकेदार रिजल्ट मिलने वाला। अगर आपकी मान लो 50% भी तैयारी है ना तो 50% बढ़ जाएगी। अगर आप 0% तैयारी है ना तो आपकी 70 to 80% तैयारी पे आप आराम से पहुंच जाओगे एग्जाम तक, अगर जान लगा के पढ़ाओगे तो। अब तो 100% नहीं हो पाएगा, बट 70 to 80% कट ऑफ क्लियर कर पाओगे बहुत इजीली, ठीक है। और और तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर वाई ग्रुप वाले या फिर एक्स ग्रुप वाले सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हो आप, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। फिर चलो मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जो होता है ना, देखो सबसे ये सवाल बन सकता है कि पृथ्वी के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं। कहोगे क्रोड कहते हैं, या फिर पूछेगा जो क्रोड होता है वो किस चीज से बना होता है। तो जो क्रोड होता है ना वो क्या होता है भाई, फेरस और निकेल से बन के होता है। फेरस बोले तो फेरस कहते हैं किसको, लोहे को कहते हैं हम लोग रासायनिक भाषा में। तो लोहा को फेरस कहते हैं, तो लोहा और निकेल को कहते हैं। क्लियर है। चलो अगला सवाल क्या आएगा, आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा को बसाने वाला एक इंसान था। देखो भारत पे राज करने वाले अभी कौन है, मोदी, और आगरा को बसाने वाला कौन था, लोधी। ऐसे याद करना, सिकंदर लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी नहीं, ठीक है ना, सिकंदर लोधी, बकलोल लोधी नहीं था वो, ये सिकंदर लोधी है, याद रखना नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। ये क्या है भाई, बी से है क्या, ए देखो, ए ऑप्शन इधर है, ठीक है। ए ऑप्शन इधर है, गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी, और ये जो भी है हायरोग्राफिक, ठीक है। तो ये तो खैर वो सब नहीं थी, ब्राह्मणी लिपि थी अशोक की। तो सिंपली याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे देखते हैं। आप ना वीडियो को रोक रोक के देखा करो, मैं तो अपने स्पीड में बढ़ते रहूंगा ना, आपका थोड़े वेट करूंगा। मुझे क्या पता है किसकी पढ़ने की क्षमता कितनी फास्ट है कितनी स्लो है। वीडियो को रोक दिया करो, क्वेश्चन आ रहा है तो। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु के अंदर मिल जाएगा। ये स्टेट का नाम दे रखा है ना आपको, तो तमिलनाडु के अंदर मिल जाएगा। कह रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस कंट्री में हुआ था, न्यू दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में। तो कहोगे आप सर लंदन में, ठीक है। लंदन में क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रखा था। एक बुक का नाम है द गुड अर्थ, ठीक है। द गुड अर्थ एक बुक है,
इसका ऑथर कौन है? ये RTH है। इसके ऑथर कौन है? बक, पर्ल एस बक। ठीक है, गुड अर्थ के ऑथर कौन है? पर्ल एस बक। ये चीज आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था? अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 5 की सफल परीक्षण हुई थी, ये चीज याद रखोगे आप। और आपके एग्जाम में ना ऐसे 5 ना देके 5 ऐसे लिख सकता है और ये अग्नि ऐसे लिख सकता है, तो हमको टाइप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसे वाला 5, तो हम लोग ऐसे वाला 5 लिख देते हैं। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप सजाओगे। ठीक है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाओगे तो क्या मिलेगा? टोटोइज, टोरंटो, टॉर्पेड, टॉरस और टोरसिल। ठीक है, तो इसको सजाएंगे तो पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले देखो सबके अंदर 2-2 छुपा है ना भाई, 2 को तो देखना ही नहीं है बिकॉज ये पहले आएगा ही आएगा। तो 2 के बाद देखो इन दोनों में 5 है, इन दोनों में 3 है, तो या तो 5 आएगा पहले या तो 3 आएगा। तो दोनों में पहले कौन आएगा ये चीज क्लियर कर लेते हैं। आओ पटका पटकी करवा के देख लें कौन मजबूत है। तो टी को तो छोड़ ही दो, टी को तो नहीं दे सकते, टी टी दोनों में, ओ को भी नहीं देखो, टी ओ आर दोनों के अंदर है, टी ओ आर दोनों के अंदर है। आर के बाद इसके अंदर पी है और इसके अंदर एस है। तो पहले क्या आता है? पी आता है कि पहले एस? तो बोलोगे सर पी पहले आता है एस बाद में आता है, तो फिर ऑब्वियसली पी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 2 के बाद 3 आएगा। ये चीज क्लियर हो गया। 2 के बाद 3 आ जाएगा, तो 2 एंड 3 की कहानी खत्म। अब 2 3 के बाद देखो दोनों में 5 5 है, तो अब ऑब्वियसली 5 आएगा। 1 एंड 4 में आप डिसाइड कर लो पहले 4 आएगा कि 1 आएगा। अब इन दोनों को उठा के पटका जाए। टी ओ आर दोनों के अंदर है, टी ओ आर दोनों के अंदर है, फिर आर के बाद इसके अंदर टी है और इसके बाद यू है। तो पहले क्या आता है? बोलोगे सर पहले तो टी ही आता है, तो ऑब्वियसली पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा। तो 23 514 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बहुत सही आंसर है ये। 9th नंबर कह रहा है देखो डैश डैश ए डैश बी डैश डैश ए बी ए डैश। ये रागा का द इजीएस्ट मॉक टेस्ट है। इसमें कोशिश करना होगा आपको यही ना कि कैसे भी करके अपना जिंदगी दाव लगा के 25 प्लस सही करें हमको। ठीक है, 25 प्लस सही करें हम लोग इसके अंदर, यही टारगेट रखो। तो पहली बात तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना। तो 3 3 या फिर 4 4 के हम लोग पार्ट में बांटते हैं ना, तो 3 3 में हम लोग बांटते हैं इसको। 3 3 में बांट दिया हमने, तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ए के पहले बी है, तो मतलब बी से स्टार्ट करते हैं ना। अगर हम यहाँ पे बी भर दें तो फिर हमको नहीं मिल रहा है, क्या कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 3 3 के पार्ट में बांटेंगे तो सही नहीं मिल रहा, बिकॉज इसका स्टार्टिंग बी से हो रहा है, इसका भी स्टार्टिंग बी से कर देंगे, लेकिन इसका स्टार्टिंग ए से होगा। तो हम अब 4 4 के पार्ट में बांट के देखते हैं। वैसे मेरे को नहीं मिला आंसर, तो मैं क्विकली ना अब इसको 4 4 के पार्ट में बांटूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 4। तो मेरे को मिला ए बी ए, तो यहाँ मैं भर दूँ ए बी और ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे मिल गया है। मतलब ए बी और डबल ए की वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे डाल दो ए बी और डबल ए। ऑलरेडी यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे डबल ए हमने कर दिया। तो हमने क्या फिल किया? पहले ए कर दिया, फिर हमने बी फिल किया, फिर खाली ए फिल कर रखा हमने। जितनी बार ए फिल करा लो, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। ठीक है ना, चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं फिर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर ए है, आर है, सी है, एस है, ई है, टी है, जी है, तो 2 बार यहाँ पे फिल करना है अपने को। 2 बार वाट वाट के, मतलब यहाँ पे 2 बार कॉमा कॉमा है ना, तो क्या क्या फिल करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो जी के बाद फिर क्या क्या फिल कर देंगे देखते हैं हम यहाँ पे अच्छे से। 1 वाट लिख दो और 1 वाट लिख दो। देखो ए के बाद ऑल्टरनेट देखो सी आ गया, मतलब बी गायब है। फिर सी के बाद ई है तो डी गायब है। ई के बाद देखो एक जी है तो एफ गायब है। तो जी के बाद एक और क्या होना चाहिए? तो जी के बाद ना एच होना चाहिए, तो वो नहीं लिखेंगे। एच के बाद आई होता है तो आई लिख दो। लास्ट में आई होना चाहिए, तो लास्ट में आई देखो इसके अंदर है। खैर वैसे नहीं देखेंगे, देखो आर के बाद एस है, एस के बाद टी है, टी के बाद क्या होता है? यू। तो यू आई जो होगा यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। और देखो ये बिना बाती का तेल है, इसके अंदर ऑप्शन लिखा ही नहीं गया, ए बी सी डी ये सब लिखा ही नहीं इसके अंदर, तो बी इसका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, फिर वाट का चिन्ह है तो 180। तो इसमें वाट की जगह पे क्या भर दे? आप दिमाग थोड़ा सा लगाओ, वीडियो करो, क्या बना लोगे? मेरे को विश्वास है आपसे नहीं बना तो किससे बनेगा? किसी से नहीं बनेगा। आपको वीडियो को देख रहे हो ना, मेरा पूरा विश्वास है वीडियो को रोक करके बनाओगे आप बना लोगे। देखो सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है? बोलोगे सर कुछ नहीं कर रखा, हमने तो सिंपली 4 ऐड कर रखा। ठीक है, फिर आगे हमने क्या कर रखा है? 4 में कितना ऐड करेंगे कि 18 आएगा? बोलोगे कुछ नहीं, 14 ऐड कर देंगे। बहुत सही,
फिर 18 में कितना ऐड करोगे तो 48 आएगा। कुछ नहीं जनाब, बस 30 ऐड कर दो। अब आगे हमको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, कोई इशू नहीं। अब इसके नीचे आ जाओ, 4 में कितना ऐड किया तो 14 आया। तो इसमें क्या है भाई, हम 10 ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 14 में ना 16 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। फिर इसके भी हम नीचे नहीं जा सकते तो नीचे आ जाओ, मतलब बगल में नहीं सकते तो नीचे आ जाओ। मतलब 10 में कितना ऐड किया है, 6 ऐड किया तो 16 आएगा। वो 16 में भी ना आपको 6 ऐड करोगे, ठीक है, आपको 16 में भी 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 22 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको 30 में अब 22 ऐड करोगे, जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे ऐड करोगे, तो 30 और 22 मिलकर कितना होता है 52। अब प्लस करना है 52 किसके अंदर, 48 के अंदर। कहोगे सर कुछ नहीं 100 मिल गया। मजेदार था ये सीरीज ना, असली सीरीज था, ठीक है। वो स्क्वायर स्क्वायर का जो सीरीज चलता है उसमें मजा नहीं आता जब तक ये कुछ इस तरीके से ना होते। आगे आ जाओ। फिर अगला क्वेश्चन कहते हैं ना कि ये अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। दौड़ने दो, दौड़ता है तो हमको क्या परेशानी है, उसका प्रॉब्लम है, दौड़ रहा है तेज, बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। आगे देखो, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है, मतलब यहाँ पे दिनेशवा को मार के दौड़ाना पड़ेगा। फिर कह रहा है दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, ठीक है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो देखो इसके अंदर लिख रहा है ना, सबसे पहले अरुण जो है ना, वो अरुण भैया ने खूब प्रैक्टिस कर रखा और इलियास जी से बहुत तेज दौड़ के दिखा दिए। लेकिन अरुण भैया कितना भी तेज दौड़े, लेकिन दिनेश जितना नहीं, दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश भैया बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, झूठ मूठ का इनको मारने पीटने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिनेश जितना तेज नहीं, तो मतलब अरुण जो है ना दिनेश से कम तेज दौड़ता है, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है। अब दिनेश जो है ना, अभी चंद्र नाम का भी कोई प्राणी है, उससे भी तेज दौड़ता है, लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं। मतलब विक्रम जो है ना वो दिनेशों से तेज दौड़ जाता है। क्या नाम है इसका, विक्रम। तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा, तो सबसे तेज विक्रम में दौड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विक्रम भैया जिंदाबाद। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में एक्स वाई के बाई, इसको ना पढ़ेंगे सवाल बाद में, बनाते चलते हैं। एक्स जो है ना वाई के बाई साइड बैठा लेफ्ट में, तो मान लेते हैं वाई को अगर हम यहाँ बैठाते हैं या फिर कहीं भी बैठा दो, कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ भी अगर वाई को बैठा दें तो वाई के लेफ्ट में किसको बैठाएंगे, एक्सवा को बैठा दो, ठीक है। फिर किंतु पी के दाईं ओर है। अभी जो यहाँ पे सीन थोड़ा अजीब है, ठीक है। एक्स जो है ना वाई के तो लेफ्ट में है लेकिन पी के राइट में, तो पी ना इधर बैठेगा तभी तो इसके राइट में जाएगा ये। बिकॉज हमारा जब भी अगर हम कोई इंसान यहाँ खड़ा है ना, तो राइट इधर होता है, लेफ्ट उधर होता है। कब, जब ये नॉर्थ की तरफ देख रहा हो तब। जब भी पैनल में बैठने की बात की जाएगी तो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं वो सब के सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना अशुभ मान लो। ओके आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है ना, पी के तो दाईं ओर हमने बैठा दिया, और है मतलब जो भी है पी की ओर है या फिर दाईं ओर है। फिर कह रहा वाई क्यू के दाईं ओर है। वाई जो है ना क्यू के दाईं ओर है। मान लेते क्यू यहाँ बैठेगा तभी तो इसके दाईं ओर है, किंतु जेड के बाईं ओर है, तो इधर जेड बैठाओगे तभी तो वाई ना जेड के लेफ्ट साइड में चला जाएगा। जेड आर के लेफ्ट में है, तो आर अगर एक पोजीशन और बना के इधर बैठाएंगे तभी तो आर जो है ना आर के लेफ्ट में जेड आएगा। तो किनारे पे कौन है, एक तो किनारे पे आर है, दूसरा पी है। तो ये जो पी आर है ना, ये दोनों किनारे किनारे बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 14 नंबर देखो, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। ये क्या सीन है भाई, वो माता के पति की माता है। देखो इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी से सवाल है। देखो ये जो सुरेश है एक आदमी का परिचय देता है और इस रूप में देता है ना, वह उस स्त्री का पुत्र, ध्यान देना, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। मतलब मेरी माता के पति क्या लगेंगे, मेरे पिता, और पिता की माता क्या लगेंगे, हमारी दादी, और हमारी दादी का पुत्र क्या, या तो हमारे पिताजी होंगे या फिर कोई चाचा जी होंगे। तो ऑब्वियसली ये तो इकलौता पुत्र नहीं कहा गया, पिता की मतलब माता की पति की माता का इकलौता पुत्र नहीं, बस माता मतलब क्या कहते हैं ना, हमारे पिताजी की माता की वो क्या है, बेटा है, तो ऑब्वियसली वो हमारे अंकल जी हो जाएंगे। सुरेश की जगह अगर हम रहते तब सुरेशवा के क्या हो गए, वो अंकल जी हो गए। करेक्ट आंसर ए है। चलो 16 नंबर देखो, यदि कूट भाषा में PALE को 1 2 3 4 लिखते हैं, EARTH को 4 1 5 9 0 लिखते हैं, तो PEARL को क्या लिखेंगे। देखो जनाब एक सिंपल सा भाषा है। P को देखो 2 लिखा, A को 1 लिखा, L को 3 लिखा, E को 4 लिखा, ठीक है। और अर्थ में कुछ ऐसे ऐसे कर दिया।
तो फिर कह रहा है पर्ल, PEARL। पी को क्या लिखा, 2 लिखा यहाँ पे, फिर एल को क्या लिखा गया, एल का लास्ट से देखो 3 लिखा गया है, तो इस लास्ट में 3 बी एंड सी में है, तो सेकंड नंबर पे 4 है और इसमें 5 है। सेकंड वाला देख लो, ए को क्या लिखा गया है, तो पर्ल के थर्ड में क्या, पर्ल को छोड़ो, पी ए में क्या है ना, यहाँ पे सेकंड में है, तो सेकंड में 1 है। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे ना ई को चेक करना था, हमने ए को चेक कर दिया। पर्ल में सेकंड में क्या है ना, ई है, तो ई अर्थ को लिखा गया है 4, ठीक है, तो 4 लिखो, 24 से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट में 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। थोड़ा सा नज़र का बस ध्यान रखना कि नज़र इधर उधर ना जाए, धोखा हो जाएगा। 50 नंबर सवाल में इनमें से किसकी वैल्यू को पुट कर दें ना, ये सही हो जाए। फर्स्ट को देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 50, तो ये 24 और ये माइनस में वैल्यू देगा, पॉसिबल ही नहीं बनता है। आगे देखो, 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 15 करेंगे तो क्या बराबर ये हमने गलत लिखा, -9 करेंगे तो क्या ये 15 के बराबर आएगा, 24 माइनस 9 15 ही होता है, बहुत सही, 20 सही आंसर है इसका, ठीक है। बी 17 नंबर देखो भाई, 17 का क्या कहना है कि देखो 232 है, 343 है, 454 है, 564 है, 673, 676 को कैसे लिखेंगे, तो जैसे लिखते हैं वैसे लिखते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वीडियो को रोक के आप खुद से ट्राई करो। अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, देखो फर्स्ट में अगर हम 111 अगर ऐड करेंगे 111 तो हमको मिलेगा 343, 343 में अगर हम 111 ऐड करेंगे तो मिलेगा 454, तो 451 में 111 ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 565 मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे 564 लिखा है, तो गलत है ना 564। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि 565 में अगर हम चेक करेंगे तो 676 मिल गया, जो कि लास्ट वाला सही है, तो मेरा यहाँ पे सही में 565 होना चाहिए, जो कि 564 है, तो भैया कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर डी वाला गड़बड़ है, ठीक है। 18 नंबर देखो, कह रहा है इनमें से कौन सबसे डिफरेंट है, तो आप वीडियो को रोक के ना इसकी अलग अलग छटाई करते रहो, हम कुटाई कर देते हैं तब तक इसकी। देखो ये 7 के टेबल से कटाओगे 6 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, फिर 7 के टेबल से 7 से 28, 7 दूनी 14, और ये 7 के टेबल से नहीं कट रहा, और ये 7 के टेबल से 7 बार में, और ये 5 बार में, मतलब सबके सब ना 7 के टेबल से कटे जा रहे हैं। खाली सी में जो है ना वो 7 के टेबल से नहीं कट हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो करेक्ट आंसर सी है। बस 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये हमको लगता है ना बुड़बक वो बना देगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से मन लगा के सवाल को समझोगे। क्या कह रहा है ना, 2 अंकों वाली, 6 अंकों वाली नहीं, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, कहोगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, तो 10 तो एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 11, प्राइम नंबर मतलब जो स्वयं से, सेल्फ से और 1 से, इनके अलावा किसी और से डिवाइड ही ना हो। 11 या तो 11 से डिवाइड होगा, 11 या तो 1 से, है कोई माई का लाल जो तीसरा संख्या इसको डिवाइड करके दिखा दे, नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो कह रहा है निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 बराबर के नहीं है, मतलब ठीक है, ये जो है ना ए बी सी डी में से कौन डिफरेंट है, ऑड चुन लो यहाँ पे, ठीक है। 4/5 करोगे तो क्या मिलेगा, 0.8 मिलेगा, करके देख लो। 9/15 कर लोगे तो 15 छक्का 90, 0.6 मिल जाएगा। 6/10 करोगे तो पॉइंट कर लेंगे तो 10 छक्का, हाँ 0.6 इसका भी मिल जाना है। 3/5 तो 5 छक्का 30, 0.6, मतलब सबको मार रहे हैं डिवाइड अपने अपने हर से, तो ये 0.6 दे रहे हैं, लेकिन ये एक नमूना है ईसा चुट्टा के लिए 0.8 दे रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तुम सबसे अलग है, गद्दारी कर रहे हैं यहाँ से, इसको मार के भगाओ, ठीक है। 21 नंबर में देखो, पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, देखो भाई जब भी n ऑड नंबर का जो है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स का आपसे एवरेज पूछे, ठीक है, एवरेज माध्य का मतलब एवरेज होता है, तो वो क्या होता है, n की वैल्यू n रखते हैं। अगर n इवन नंबर का, नेचुरल नंबर का एवरेज पूछे तो n+1 रखते हैं, तो यहाँ पे विषम संख्या कह रहा है, ठीक है। सम पूछता तब n में हम लोग कुछ जोड़ते हैं, 1 जोड़ते, 10 में 1 जोड़ देते हैं, कब वो सम संख्या रहता है तब, लेकिन ये विषम पूछा तो 10 के 10 मार देंगे, खड़े खड़े आंसर, ठीक है। आगे चलो, 22 नंबर कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा मॉक टेस्ट मैंने इसको प्रिपेयर कर रखा है, 25 से 38 के बीच में ना फुल में से फुल भी स्कोर करो इस मॉक के अंदर, रोज रोज डिफिकल्ट देंगे तो फिर हमको पता है कि आपका बीपी हाई हो जाएगा। एक आदमी एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है,
150 रुपए में बेचता है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? पहली बात तो यहाँ 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 50 100 का कितना परसेंट है? कहोगे 50% तो हुआ, और क्या इसके अंदर है? बस बिना सवाल को पढ़े आंसर कर देंगे हम, तुक्का जिसको कहते हैं। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर देखो, 10% साधारण ब्याज दर पर जो है ना 7,000 रुपए पर 4 महीने का ब्याज क्या होगा? पहली बात तो प्रिंसिपल 7,000 है, 4 महीना है तो टोटल 4/12 करोगे कि उसको साल में कन्वर्ट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टोटल 100 करेंगे। काहे भैया? एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100 कर दो। तो पहली बात तो 0000 की जय हो। 4 के टेबल से 3 बार में कट जाएंगे। 700/3 लिखोगे, डिवाइड मारोगे 233.33। अब ये 3 खत्म ही नहीं होगा, रेपिटेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल भी सही जवाब है। ठीक है, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा कहते हैं ना पंडित जी, वैसे हम लोग सवाल को बनाएंगे। आगे देखो, चुप्पेन लगाते हैं। ठीक है, 24 नंबर देखो, एक आयत का क्षेत्रफल कह रहा है एरिया 225 सेंटीमीटर है। बोलेंगे एरिया बराबर की जय क्या होता है? L/B, लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई लंबाई इंटू चौड़ाई का वैल्यू दे रखा है 225, उसी में लंबाई दे रखा है 17, चौड़ाई का अता पता नहीं हमको, तो चौड़ाई का आगे कहते हैं ना, आगे नाथ ना पीछे पगा, वही वाला हाल है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 225/17। इसको जब डिवाइड मारेंगे तो 13.235 डॉट 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 करके समथिंग वैल्यू देगा, जिसको हम लिख सकते हैं 13.24 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम राउंड फिगर में बात करना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। आगे देखो, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की परिधि अगर 88 है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, यही ना। 2πr की वैल्यू 88 है, तो उसका r की वैल्यू बताओ। r की वैल्यू बताएंगे बाद में, पहले तुम पाई का वैल्यू बताओ। कहोगे पाई की वैल्यू में क्या है सर? 22/7 लिख दो। तो रेडियस में क्या है? r को आरे छोड़ दो, ये 88 लिख दोगे। ये 22 से घटाओगे 44, कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा 4। r बराबर 7 × 2। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। ठीक है, 14 नंबर आंसर इसका सही है, बिल्कुल भी। ठीक है, 14 इसका आ गया ना आपका, 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में या फिर मीटर में दे रखा है, 14 मीटर इसकी रेडियस है। जबरदस्त वृत्त बनेगा भाई ये 14 मीटर का। ठीक है, कह रहा देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कल ही मैंने पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। वो हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो जनाब ये कोसेक का कह रहा है तो इसको कह सकते हो सेक ए। ठीक है, थीटा की जगह खाली ए कर दिया गया है। तो जिंदगी में डरना मत, सेक सेक 2 बार दे रखा है, तो अब ये मत सोचना कि ए यहाँ दे दिया तो आगे बी कर देते, तो फिर कहानी खेला खत्म हो जाएगा। सेक ए ही होगा, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू वही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब ये बेसिक से अगर मैं बताने लगूँ ना तो वो समझ में आ गया। देखो भाई, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। छोड़ो यार, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर दिन रात बीत जाएगी। ये ट्राइगोनोमेट्री मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, उतना डिटेल में मैं जाऊंगा ना, मैं खुद जानता हूँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरा फिर चलते चल जाऊंगा उसके अंदर। आज जो नॉन वर्बल का इजी सी दुनिया में चलते हैं। देखो ये नॉन वर्बल की दुनिया में कहा जा रहा है कि पहले वाला का मूड ही नीचे है। ठीक है, जो सर है ना, देखो कहाँ घुसा रहा है अपना सर। देखो भाई, ये एक डायग्राम बनाओ, पहले ग्राफ बनाओ। तो ये क्या होता है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री, ये पढ़े हो ना, ये 180 डिग्री 80 डिग्री 270 डिग्री, और अगेन इधर जाओगे तो ये 160 डिग्री भी बन जाएगा अगर एक राउंड पूरा हो जाए तो। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। पहले में देखो उसका मुंडी इधर है, सेकेंड फोटो में आ गया यहाँ पे, तो मतलब ये गया एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो अब इस वाले को क्या कर देंगे, कमाल करेंगे। ये फोटो जब यहाँ पे है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, मेरे को ये बताओ। बताओ, पीछे जाएगा तो किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो कलर है, कलरफुल है, तो इसका ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। या तो ए होगा या तो सी होगा। होगे बहुत बढ़िया सर, ये तो हमको भी पता है, या तो ए होगा या तो सी होगा, लेकिन करें किसको आंसर। देखो इसका हाथ ऊपर था, नीचे वाला आ गया इसका हाथ नीचे, इसका हाथ नीचे तो उसका हाथ ऊपर कर दो, ऊपर में सी का है हाथ, दिख रहा है ना ये, बस सी आंसर है। सिंपल सा लॉजिक है, परेशान काहे होना है। आगे देखो 28 नंबर सवाल कह रहा है क्या आपसे,
28 नंबर सवाल ये कहता है आपसे कि अगर इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से तो इसका रिलेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। देखो ये जो है ना, ये वाला पहले पीछे साइड आया, फिर उस ये वाला फिर देखो यहाँ पे आ गया, तो अगली बार यहाँ पे चला जाएगा ना। ये आ रही है बात समझ में। ये अगर हम बात करें कुछ फोटो ऐसे है, दूसरे में इधर आ गया, तो ऑब्वियसली जनाब ये 90 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। ठीक है, तो अगर जो फोटो इधर है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ऑब्वियसली वो नीचे की साइड इस तरीके से उसका फोटो बनेगा। तो इस तरीके से फोटो कहाँ बन रहा है, या तो डी में या तो ए में। अब देखो ये वाला जो है ना, इसका छतरी ना खोल बरसात में। ठीक है, तो ये जो सीन है इसका छतरी ऊपर की साइड है, इसका छतरी नीचे की साइड है। तो अब ए को करें कि बी डी को करें। देखो भाई पहले इसका मुंह किधर है, राइट में, इसका है अप में, इसका है आपको देखो लेफ्ट में। तो अब क्या बचा, आप डाउन है ना बचा, अब कुछ बचा नहीं। तो बस सीधे सीधे डी आंसर मार के निकल लो, कहानी खत्म। 29 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन में ना हम वाटर मिरर कर देंगे तो इसका कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो अगर इसको वाटर मिरर करोगे, नीचे की साइड दर्पण लगा दो, पानी रख दो एक थाली में, तो कैसा बनेगा। पहली बात तो भाई ये साहब ऐसे मिलेंगे, और जो जो राइट में ना, जो राइट में वो राइट में रहेगा, उनका डायरेक्शन चेंज होता है जब साइड मिरर लगाते हैं तब। खाली अप वाला डाउन में आता है वाटर मिरर में, जल दर्पण में, और साइड मिरर बगल में जो दर्पण रखते हैं उसका राइट का लेफ्ट में जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा फोटो बन रहा है क्या कहीं, बोला कि जी जनाब बी के अंदर बन रहा है, बहुत सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, पहली देखो अगर इसको हमने ऐसे कर दिया तो इसको कैसे कर देंगे। सर इसको वैसे छोड़ दो, ऐसे वैसे हम सब कर लेंगे। देखो इसके अंदर क्या किया, पहली बात तो ये जो ना वर्टिकल लाइन खींचा था उसको हॉरिजेंटल कर दो। तो इसमें वर्टिकल लाइन है तो पहली बात तो ये हॉरिजेंटल होगा, जो कि या तो सी में या तो बी में या तो ए में। डी की तो कहानी खत्म, बिकॉज इसका लाइन क्या है, क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, क्षैतिज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेगा अभी कुछ नहीं पता, अभी रुको। ये क्या किया ना, इसको उल्टा कर रखा है, तो इसको भी उल्टा करो। तो ये अगर हम उल्टा करेंगे तो बी नहीं बनेगा, बिकॉज बी में तो ऑलरेडी उल्टा ही है। तो या तो सी या फिर ए। देखो भाई इसको ना अगर साइड मिरर लगाओगे तो जो चीज जहां पे उधर ही रहेगा। अगर ये वाला पार्ट लेफ्ट में था तो ये भी पार्ट लेफ्ट में था, इसका ये वाला अगर राइट में है तो वो भी राइट में ही जानेगा। तो राइट में कहाँ पे आपका ए के अंदर है, तो सी क्या बन सकता है, कतई नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है। बस कहानी खत्म, यही सवाल थे। बाकी जाने से पहले वही सब चीज मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि पेड मॉक टेस्ट वाई ग्रुप का, साथ में पेड बैचेज, पेड इंग्लिश की बैचेज, जिसको आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, और तैयारी को दबा के बढ़िया करो। क्योंकि गाइस देखो कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, जरूरी नहीं कि मेरा पढ़े, आपको जहां से आपको ज्यादा समझ में आए ना वहीं से पढ़ो। ठीक है, और हाँ पेड बैचेज में रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, और जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसी तरीके से रहेगा। ठीक है ना, ये सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ बता रहा हूँ, कंटेंट बेस्ट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। हमारे जो पीडीएफ नोट्स वोकैब वगैरह के मिलेंगे वहाँ पे, वो एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको पेड बैचेस को ज्वाइन करके तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। मिलते हैं जरा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और A to Z स्टडी को चुपके से सब्सक्राइब कर लेना, किसी को बताना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।